गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको पता है कि बिहार के अंदर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 23 जून रहने वाला है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसकी आपकी कई दिनों से क्वेरी आ रही थी। बहुत सारे एपिसोड के अंदर अलग अलग एनालिसिस आपको डिस्कस किया जा चुका है अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे देखेंगे। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 30 जून इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म भरने का। हो सकता है बाद में जो वैकेंसी वगैरह मर्ज हो जाए तो आप फॉर्म फिलअप ना कर पाए तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से आप लोग फॉर्म को प्रॉपर फिलअप कर लीजिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा फॉर्म को भरते टाइम कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है तो अगेन आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर आपको फॉर्म भरना है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका सिलेबस होता है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का। जो आपका सिलेबस होता है ये आपके पास है। इसके बारे में हमने कई एपिसोड के अंदर पहले भी डिस्कस किया था जब नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन आने के बाद पीयूष सर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब इसमें से आपको पता है कि जो आपका पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स होता है, इसमें आपके दो पेपर आपके स्क्रीनिंग वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो आपको लाना पड़ता है। जनरल स्टडी, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सबका पोर्शन होता है। और जो आपकी ब्रांच है, जैसे आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के दो पेपर होते हैं, ठीक है। इन पे पूरी आपकी मेरिट बनती है। इन पे आपकी क्या होती है, 400 की पूरी मेरिट बनती है, ठीक है। 400 की प्रॉपर आपकी क्या होती है, मेरिट बनती है। 50 क्वेश्चन एक सेक्शन से होते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। अभी तक का एक क्राइटेरिया था और आगे भी एक क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अभी आपको अलग अलग सेक्शन का एनालिसिस मिल चुका है। यदि हम बात करें अभी सिविल के जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, इन द सेंस सिविल के दो पेपर होते हैं। ओवरऑल पेपर में देखिए पेपर फिफ्थ माना जाएगा और ये आपका पेपर सिक्स माना जाएगा, ठीक है, पेपर सिक्स माना जाएगा। अब इसका जो एनालिसिस आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल के कौन कौन से सब्जेक्ट में पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, यानी सिविल पेपर वन और सिविल पेपर टू के अंदर। और जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आए थे, थोड़ा सा हम डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी रहने वाली है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पेपर एनालिसिस की, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पेपर एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। जस्ट मिनट गए, जस्ट मिनट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट मिनट। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर जो एनालिसिस हम 2022 की बात करेंगे, 2019 की बात करने वाले हैं। दो पेपर हुए थे सेम पैटर्न के अंदर, ठीक है, और उसी पैटर्न में आगे पेपर होने वाला है। पहले के टाइम पे मेम्स होता था, जब से मेम्स हट चुका है, इंटरव्यू हट चुका है, तब के ये पैटर्न को हम बात करने वाले, लेटेस्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन आए थे, 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से आपके 6 क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर, 2019 के अंदर 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। आरसीसी से 12 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 19 में 10 क्वेश्चन आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एक बड़ा पेपर होता है लेकिन क्वेश्चन कम आए हुए हैं, देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन आए थे, फिर 5 क्वेश्चन आए हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका, जिसके अंदर आपके 18 क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में, सेकंड वाले पेपर के अंदर, मतलब 2022 में 18 क्वेश्चन, 2019 में 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल आए थे, 2 क्वेश्चन 2022 में आए थे, 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे। सर्वे से एक क्वेश्चन है, लेकिन सर्वे आपका जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, तो वहाँ क्वेश्चन अच्छे आए थे, वहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है, वहाँ मैंने बताया आपको। सर्वे को स्किप करिए अभी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग है 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2019 के अंदर 19 क्वेश्चन आए थे। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 के अंदर 12 क्वेश्चन आए हैं। ब्रिज कलवर्ट से एक क्वेश्चन आए हैं। ओपन चैनल फ्लो जो कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सेक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन 2019 में आए छोटे पेपर से। हाईवे इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन 2022 में और 2019 में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन का वेरिएशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट है, लेकिन पहले किन पेपर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चले हमारा एग्जाम थोड़ा जल्दी में होता है तो उस केस में हम सारे सब्जेक्ट कवर ना कर पाए,
इसलिए सिविल की हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जो बात करने वाले सिविल पेपर 5th और पेपर 6 की बात करने वाले हैं। जनरल इंजीनियरिंग कैसे टैकल करना है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और यदि आपको नीड होगी तो आगे आने वाले टॉपिक सेशन पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी निकल के आया, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से ब्रिज एंड कलवर्ट वाले में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कम टाइम दीजिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कम टाइम दीजिए, है ना। बाकी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्म पढ़ेंगे तभी कि बाकी आरसीसी वगैरह पढ़ पाएंगे। तो फॉर्म और स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पड़ता है, इनफैक्ट फॉर्म पढ़ना पड़ता है ताकि आपको फाइल भी अच्छे समझ में आए। तो अभी जो क्लास आपकी चल रही है ना, अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की चल रही है। इन्वायरमेंट के बाद आपकी सॉइल मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, सॉइल मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया, पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट है लेकिन प्रायोरिटी में किसको देना है। अपने यहाँ तो पहले भाई इन्वायरमेंट चलेगा, फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स चलेगा, और इन्वायरमेंट के बाद हो सकता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चले। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि ये जब फॉर्म में कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो सॉइल वगैरह पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है फॉर्म का सॉइल में, बट बेसिक स्ट्रेस वगैरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मोहर सर्कल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी आपके यूज होते हैं। ठीक है, अपन इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह पढ़ते हैं उस टाइम पे। तो ठीक है, तो फॉर्म पढ़ लेंगे, फॉर्म के बाद अपन सॉइल करवा देंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया ना कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका एक सब्जेक्ट आता है जैसे कि ब्रिज एंड कलवर्ट वाला होगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ना है, पहले कोर पेपर पे फोकस करना है। तो ये एनालिसिस से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सारे सेक्शन के एनालिसिस किए जा चुके हैं, वहाँ अपलोड है आपके प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि एनालिसिस क्या रहने वाला है। अब इसकी तैयारी के लिए हम बात करें, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आपका जो 4 पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जनरल स्टडी का, जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 2। ठीक है, क्योंकि आपको केवल जनरल इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ते रहना है, आपको सिविल को भी पढ़ना पड़ेगा यदि आपने नहीं पढ़ा है। मोस्टली स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए होते हैं तो उनको जनरल इंजीनियरिंग साइंस में, जनरल स्टडीज में, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी फोकस करना पड़ता है। खासकर जो आपके मेरिट वाले सब्जेक्ट होते हैं, जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग साइंस, इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो 4 पेपर आपके क्या होते हैं, 4 पेपर आपके मेरिट में आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया डिफरेंट एग्जाम में, हमारे स्टूडेंट बताए कई बार इस बार हमने सब कुछ पढ़ा, हमारा स्कोर अच्छा है लेकिन हमने हिंदी में हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम देकर के हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते रहना है। ये आपकी कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए। यदि आपके पास पहले भी सब कुछ आपने पढ़ रखा है तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज टाइम कम रहेगा, 4 से 5 मंथ का आपको टाइम मिलेगा, है ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, जिसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 4 से 5 मंथ में यदि आपके पास बिल्कुल डेडिकेटेड एंड इफेक्टिव कंटेंट हो, बीपीएससी ए ओरिएंटेड टू द पॉइंट, तो 4 से 5 मंथ में कवर किया जा सकता है। इसके बाद ही आपके एग्जाम होने की संभावना है। यदि हम बात करें हमारे जो कॉन्सेप्ट डिकोडर इंस्टीट्यूट पे जो हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो किस तरीके से चल रही हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच हमारा स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी अपना 20 तारीख से, यानी 20 जून से स्टार्ट हुआ है, 3 दिन हुए हैं बैच को स्टार्ट हुए। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे कैसे हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है। ठीक है, कैसे कैसे हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है। अच्छा, कट-ऑफ की बात करें, कट-ऑफ की बात अभी बाद में करने वाले हैं, थोड़ा सा भी आप इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, कट-ऑफ की बात फिर डिटेल वीडियो में करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कट-ऑफ बनती कैसी है। यहाँ पर आप देखिए जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपका जनरल इंजीनियरिंग में, ध्यान में रखिएगा, सिविल के स्टूडेंट को भी आपको इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पढ़ना है, मैकेनिकल वाला पार्ट पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला पढ़ना होता है, सिविल वाला कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उनको पढ़ना होता है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल आपके कोर पार्ट में नहीं है लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके जनरल इंजीनियरिंग वाले पार्ट के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिविल वाले ऐसा मत बोलेंगे सर हम इलेक्ट्रिकल क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है उसको ले रहे हैं भारत सर। अब हम बात करें भारत सर है कौन, क्या एक्सपीरियंस रखते हैं। भारत सर बिलोंग करते हैं आपके उत्तराखंड देहरादून से, बहुत पुराने टीचर हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, लगभग इनको 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को। ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में देहरादून के अंदर वर्किंग है, उत्तराखंड के अंदर, और खुद का इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं। 9 साल से ए और जे एग्जाम के लिए पढ़ाते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी आपका ITI प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ, यहाँ भी हमारे यहाँ सर ने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, आप सभी ने देखा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर अभी
IIT प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी जहाँ जनरल इंजीनियरिंग पूछा गया था, फन ने वहाँ पढ़ाया। इसके पहले डिफरेंट एग्जाम में पढ़ा चुके हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में वर्किंग है। क्लास आप यूट्यूब पे डेमो चेक कर सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट कवर करेंगे जो आपके जनरल इंजीनियरिंग वाले सिलेबस में है, ठीक है। दूसरा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, उत्तम सर पढ़ा रहे हैं। उत्तम सर लगभग 3.5 साल हो गए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसके पहले डिफरेंट प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुके हैं। यदि इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर का गेट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था, अंडर 100 रैंक 3 बार ला चुके हैं। और इसके पहले सर गेट और EF के लिए पढ़ाते थे। अभी लगभग 3.5 साल से सर AE और JE एग्जाम के लिए शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत शानदार AE एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी IIT प्रिंसिपल को जो एग्जाम होने वाला, जिसका सिलेबस अभी फिनिश हुआ 2 दिन पहले चाणक्य बैच के अंदर, यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं। तो उत्तम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया मैकेनिकल वाला सेक्शन, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। FM मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्जाम हुआ वहाँ भी सर ने कवर किया था। तो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रखते हैं। और फैकल्टीज हमारे वहाँ वही पढ़ाते हैं ना जो जिनको हमारे स्टूडेंट चूज करते हैं ना कि हम, क्योंकि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैकल्टी कितनी भी हाई फाई क्वालिफिकेशन रखे, लेकिन यदि कंटेंट की क्वालिटी सही नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम आती है। जो हमारे यहाँ ये टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ये जो टीचर, इनकी क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है और पढ़ाते पूरे दिल से है। मतलब एकदम कंटेंट बनाने से पहले पूरे कंटेंट को डिकोड करते हैं, कंटेंट को रेडी करते हैं, इसके बाद आपके पास कंटेंट लेके आते हैं। फिर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हम सिविल पेपर की बात करें तो सिविल वाले पेपर अभी आप पीयूष पर ले रहे हैं। एक सर हमारे पास जुड़ने वाले हैं जिनका नाम अभी नहीं है, जैसे हमारे पास जुड़ जाएंगे हम नाम आपको बता देंगे। अभी बहरहाल पीयूष सर ले रहे हैं। पीयूष सर की बात करें तो पीयूष सर 2014 से टीचिंग के अंदर है। 2014 के अंदर 14 से स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, अपने जॉब को क्यूट करके। ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में वर्किंग थे। आप कॉन्सेप्ट डिकोडर में 2014 से वीडियो डली हुई है, जो फाउंडर है कॉन्सेप्ट डिकोडर के, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा। मतलब सिविल के अंदर तो हमें आप क्या ये बताइए, एक बार आप पढ़ के देखिए। फ्यूचर बहुत शानदार, आपको सिविल वाला मैक्सिमम पेपर कवर करेंगे। और एक हमारे पास टीचर जुड़ रहे हैं जो लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो सर भी आपको सिविल वाला सेक्शन करवाने वाले हैं। यदि हम बात करें जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी विकास सर ले रहे हैं। विकास सर नेट क्वालिफाइड है, वर्तमान में अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ आपको जनरल हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। 6 साल का एक्सपीरियंस विकास सर भी रखते हैं। दिखने में आपको छोटे दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ये एक बार उनका आप ओवरव्यू देखेंगे तो क्वालिफिकेशन वाली, तो सभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अभी आपके 4 क्लासेस भी चल रही है। इंग्लिश की क्लास अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, इसके अंदर एक सेक्शन मिस है, उसको भी आप लिख लीजिए, जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी वाले जो हमारे सर हैं वो मिथिलेश पर लेंगे। जनरल स्टडी का जो सेक्शन है वो मिथिलेश पर लेंगे। मिथिलेश पर को 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस है जनरल स्टडी पढ़ाने का। खास तो साइंस वाला सेक्शन भी वहाँ लेते हैं, और जनरल जो बेसिक जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मोस्टली आपका साइंस वाला सेक्शन में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा करंट अफेयर है, कुछ इंडिया जीके है, तो सारा पार्ट आपका मिथिलेश पर कवर करेंगे। इनकी भी आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएंगी। सर ने 2 एग्जाम लेटेस्ट में क्वालिफाई किया है, ठीक है। साथ अपने टीचिंग फील्ड के अंदर जुड़े हैं। जब वो क्लास लेंगे तो अपने बारे में आपको बता देंगे। तो आपकी जो क्लास रहने वाली है, 5 क्लास चलने वाली है अभी। इंग्लिश की क्लास हिंदी कवर होने के बाद चलेगी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। यानी डेली की 5 घंटे की आपकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर किस टाइमिंग पे होती है, हम तो जॉब करते हैं। तो अभी सभी जो क्लासेस हैं, अभी तो कुछ डे पे हो रही थी, 25 जून पे आपकी जो सभी क्लासेस हैं, ये आपको शाम को 6 से लेकर के 11 PM तक शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बीच में सभी क्लास हम करवाने की कोशिश करेंगे। 11 PM के बाद फिर बहुत लेट हो जाता है, तो आपकी बहुत जरूरत पड़े तो 5 PM से करवा लेंगे, ठीक है। 5 PM to 11 PM। यदि आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर ऐप पे मिल जाती है, ऐप पर मिल जाती है। अच्छा, किस बैच में सब कंटेंट मिलेगा? ये हमारा आपको कंटेंट मिलेगा लक्ष्य बैच के अंदर। लक्ष्य बैच के अंदर हम आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। पेपर 1 to 6 सारी चीजें कवर होने वाली हैं। प्रॉपर लाइव क्लासेस रहने वाला है। लाइव क्लासेस के साथ उनके रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी के नोट्स बनाए जाते हैं। चैप्टर वाइज MCQs करवाए जाएंगे, साथ में सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलने वाला है। यदि हम आज बात करें तो आज है संडे स्पेशल कुछ ऑफर हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे अवेलेबल है। आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को चेक करके
डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। 30% का ऑफर है, तो ध्यान में रखिएगा ये ऑफर केवल आज के लिए है। आप सोचें कल हम ज्वाइन करेंगे तो कल भी इतनी फीस थी जितनी अभी आपको ऐप में देखने को मिली होगी, और यदि आप 24 जून को ज्वाइन करते हैं तब भी उतनी फीस दिखेगी। आज फीस बहुत कम है, 30% का डिस्काउंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, सर हम जॉब नहीं करते हैं, हम प्रेफर कैंडिडेट हैं, हम फीस के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए फीस रखना हमारी मजबूरी हो जाती है, अदरवाइज तो 1500 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। अब 1500 में तो कोर्स मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाएगी। और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है ना, बहुत दिनों के बाद जब वैकेंसी आ रही है तो जो आपके पास टाइम है ना, उस टाइम के यदि आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया अच्छे कंटेंट के साथ में, तो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। ये गलती नहीं करना है, इसलिए थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई असिस्टेंट इंजीनियर है और अपना टाइम आपको पढ़ाने में दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात आपके चार्जेस होते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए हमारे यहाँ की फीस अदर कोचिंग पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी 1000 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगी। फीस थोड़ी ज़्यादा और क्वालिटी 1000 गुना। अब ये कैसे चेक कर सकते हैं, आप पहले क्लासेस को देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी हमारा हाल फिलहाल ही बैच कंप्लीट हुआ है, चाणक्य बैच, ठीक है, जिसमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, थ्योरी वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी। अभी हमने एनालिसिस किया है आपके पेपर 5th और पेपर 6 के बारे में। अब हम अगला जो हमारा एपिसोड रहने वाला है उसके अंदर हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगले एपिसोड के अंदर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 2020 में आए हैं, तो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। यदि ओपन चैनल फ्लो पे 2022 में 13 क्वेश्चन आए, तो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्या 2022-19 वाले टॉपिक 2022 में रिपीट हुए कि नहीं रिपीट हुए हैं, ये सभी चीज़ों का एनालिसिस एक एक करके हम लाने वाले हैं। तो चैनल पे जुड़े रहिए, और यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर हमारा मिल जाएगा, और ये आपको जो बैनर दिख रहा है ना, इस बैनर पे भी आपको नंबर दिख रहा है। इन दिए गए नंबर पे हमारे टीम को कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो क्लासेस है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहें। ये हमने कट ऑफ लेकर ही आया था, तो अभी 18-19 का 20 का भी कट ऑफ लेकर के प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको कट ऑफ वाले जो भी डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी गाइज। आप लोग आगाज बैच के अंदर जुड़ करके बहुत अच्छे, और लक्ष्य बैच के अंदर जुड़ करके बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। डेडिकेटेड क्लास लक्ष्य बैच के अंदर चल रही है, 30% का आज ऑफर अवेलेबल है, उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमारे इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस बार एक सीट आपकी है, ध्यान में रखिएगा, ये दीवार पे लिख करके चिपका लीजिए कि एक सीट आपकी है। कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी कट ऑफ जाए, लेकिन आपको लगना है, और उसी लेवल का हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम देने के बाद आप आइएगा, सभी क्लासेस के नोट्स मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिएगा, कितने परसेंट क्वेश्चन मिलते हैं आपको। 80 to 90% क्वेश्चन क्लास नोट्स पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके का रिसर्च करके प्रॉपर हमारे फैकल्टीज आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।